एक नदी, जब हम नदी देखते हैं, हम कौन सी भी कंट्री में जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है कि वाह नदी है, कितना सुंदर दिख रहा है। बट मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, मुझे कहीं से सुंदर नहीं दिख रहा है। प्लास्टिक दिख रहा है, काला पानी दिख रहा है, जहाँ तक देख सकते हैं सिर्फ काला पानी दिख रहा है। बिकॉज वो ड्रेनेज का पानी डायरेक्ट यहाँ पे आ रहा है। एक ड्रेनेज का प्रॉपर सिस्टम क्यों नहीं है यहाँ पे? अगर वो पानी साफ होके अगर अपने यहाँ पे नदी पे आएगा तो मुझे नहीं लगता कि नदी इतनी गंदी होगी, इतनी काली होगी और उसको यूजेबल नहीं होगा। हम यूज़ नहीं करेंगे वहाँ का पानी, ऑब्वियसली सी चीज़ें कि वहाँ का पानी हम ना खाने के लिए यूज़ करेंगे ना पीने के लिए यूज़ करेंगे। बट स्टिल हम यहाँ पे रहते हैं, ये हमारा लाइक क्या कहते हैं उसको, गुडविल। मैं स्टूडेंट होता है इसलिए सॉरी, एक इमेज होता है। जब हम घर पे आते हैं तो हम अपने घर को साफ रखते हैं ना, क्योंकि उनको अपने घर का बेस्ट व्यू दिखा सके कि हम सब चीज़ें प्रॉपरली करते हैं, हमारा सब चीज़ें बराबर से है। अगर कोई बाहर से अपने कंट्री में आ रहा है तो मैं नहीं चाहती कि वो चीज़ वो लोग ये देखे। सो एक दिन साफ सफाई करने से मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, क्योंकि हर ठीक है चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम हर हफ्ते आएंगे साफ़ करने को, पर कर करके कितना साफ़ करेंगे ना, इतनी सी छोटी सी जगह करेंगे, राइट। हम लोग ने किया साफ़ सफाई, बट मुझे नहीं लगता कि पूरी तरीके से साफ़ हुआ है। ये अभी भी कचरा वैसा का वैसा है, क्योंकि हम रोज़ यूज़ करके रोज़ यहीं पे डालने वाले कचरा। तो सिंपल थिंग इज़ कि ज़्यादा ना कुछ करते हुए जस्ट एक प्रॉपर ड्रेनेज का कोई सिस्टम हो पुणे में। मुझे नहीं पता बाकी के शहरों में है नहीं है, मैं ज़्यादा पॉलिटिकली जा रही हूँ, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, पर मैं जितना देख सकती हूँ रियली इट्स फेल्ट सो बैड कि इतनी बुरी हालत है। फिलहाल नदी की तो इतनी बुरी हालत नहीं होनी चाहिए, जैसे कि किले वगैरह उनका नाश हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। बट उस पर ना जाते हुए नदी, आई डोंट थिंक सो। आई एम सॉरी अगर किसी को मेरी बात से कोई हर्ट हो गया, बट रियली मुझे बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए मैं जस्ट आई वॉन्ट टू शेयर दिस थिंग विथ यू गाइज। आगे के वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं होगा, जस्ट क्लीन कर रहे थे एंड कुछ इंस्ट्रक्शन मिले। सो स्टे ट्यून्ड, पूरा वीडियो देखो, ज़्यादा ज्ञान हो रहा है स्टिल देखो, क्योंकि जब तक हम देखेंगे हमको पता कैसे चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है, राइट। ओके, थैंक यू, बाय। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आप लोग स्वागत है। आप लोग यहाँ पर एक संडे के दिन सुबह मेरे ख्याल से यहाँ पे 8 बजे पहुँचने के लिए 7 बजे तो उठना ही पड़ा होगा सबको। कुछ लोग शायद और पहले होंगे। आई नो एटलीस्ट 1% जो लोगांव से आया है, कहाँ गया वेंकटेश? हाँ, वो तो शायद सुबह 5 या 6 बजे उठा होगा, तब जाके वो यहाँ समय पे पहुँचा है, राइट। सो लेट अस अप्रिशिएट हम लोग संडे मॉर्निंग मेरा नाम रुशल है और हम लोग यहाँ पे अलर्ट एक संस्था है उसकी तरफ से और लोकायत एक ग्रुप है उसकी तरफ से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पे जो आज हमने रिवर क्लीनअप ड्राइव रखा है उसमें 2 कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर, एक है सेंट विंसेंट्स कॉलेज और एक है JSPM का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है हड़पसर वाला, वहाँ, ठीक है। तो वहाँ के ये 2 कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और उसके अलावा हमारे भी सर्कल में से, नेटवर्क में से कई सारे लोग यहाँ पर आए हैं। तो आज का शेड्यूल हम ऐसा करेंगे कि पहले जल्दी से एक इंट्रोडक्शन कर लिया है ना अजीत? हाँ, इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो एक इंट्रोडक्शन कर लेंगे जिसमें ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपका नाम और कॉलेज इतना ही बताइए। जो लोग कॉलेज में नहीं है वो क्या आपका प्रोफेशन है वो बता सकते हैं। आज एक अच्छी बात ये भी है कि कॉर्पोरेशन का कुछ पदाधिकारी भी हमारे साथ है जो यहाँ की साफ सफाई का काम देखते हैं, करते हैं, तो जिनकी जिम्मेदारी है वो भी यहाँ पर आज आए हैं हमारे साथ। और हम सारा कचरा जो इकट्ठा करेंगे वो जाएगा कहाँ, तो वो इकट्ठा करके किया हुआ कचरा भी ढंग से अपने सही जगह पहुंचे, वो इंश्योर करने के लिए उनकी टीम हमारे साथ है। तो हम सबका एक इंट्रोडक्शन करेंगे पहले, उसके बाद ये जिस जगह पे हम खड़े हैं आज, ये हमको भले ही बहुत खराब दिख रहा हो, देखने से समझ में आ रहा होगा आपको, लेकिन एक जमाने पे ये यहाँ का जो पूना को हम जो कल्चरल हेरिटेज कहते हैं उसका एक प्रतीक था, उसका एक सिंबल था। इस जगह को घोरपड़े घाट कहते हैं। तो इस घोरपड़े घाट का इतिहास क्या है उसके बारे में हमारा साथी अजीत है, वो 5 मिनट अपनी बात रखेंगे ताकि हमको समझ में आए कि हम कितनी बढ़िया और ऐतिहासिक जगह पे आज आए हुए हैं। उसके बाद हम 5 मिनट इस पर भी बात करेंगे कि पूना की जो नदियां हैं उसके ऊपर क्या क्या संकट है, क्या इश्यूज है उसके, और वो हम सामने देख भी सकते हैं, तो उस पर हम थोड़ी बात करेंगे। उसके बाद हम लोग अलग अलग टीम्स में डिवाइड होकर, कुछ टीम्स यहाँ पे कुछ टीम्स पीछे, ऐसे अलग अलग टीम्स होकर हम लोग जाएंगे, ठीक है। वो कचरा सब हम इकट्ठा करेंगे, वो पूरा हो जाने के बाद वापस हम लोग इधर गैदर होंगे और गैदर होने के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा 4-5 लोग अपनी कमेंट रख सकते हैं उसके ऊपर, और उसके बाद हम इनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ में, और सारा कचरा इनको हैंड ओवर करके सही जगह लगा के फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। क्लियर है सबको? ठीक है, तो पहला काम था इंट्रोडक्शन। धन्यवाद। प्रथम दिसे मी इथे हेल्थ सुपरवायझर म्हणून काम करतो, सोशल सायन्स आमच्या काम करतो. तो भरपूर प्रकारचे प्रॉब्लेम असतात. सारखे नेचरला मदत करणारी लोक असतात, ज्यांना इच्छा असते निसर्गाची इच्छा झाली असे लोक इथे खूप प्रमाणात एकता झालेली आहे. आता जो घाट पाहण्यात उत्तर हा ठाणे
जेव्हा आम्ही पाहिलं होतो तो याच्यापेक्षा भयानक घाण होता. तुम्ही आपल्या इथे थांबण्यासाठी जागा आहे, अगोदर थांबायला पण जागा नव्हती, एवढं भयंकर घाण परिस्थिती आहे. दुसरे लोक आल्यामुळे एका आणखी चांगली स्वच्छता होत चालली आहे. असंच येत जा, फक्त इथे घाटावर नाही, पुण्यात प्रत्येक ठिकाणी जायचं म्हणजे आमच्यासारख्या लोकांना आणखी लोकांना मदत होईल याची. मराठी कंफर्टेबल है वैसे मैं Yes. हिंदी में बात कर सकता हूँ, कोई बात नहीं. क्योंकि बहुत भी लंबा भाषण तो है नहीं, सिर्फ थोड़ी जानकारी है. अच्छा, ये जहाँ हम खड़े हैं इस इलाके को उस जमाने से भांबुर्डा कहा जाता है, आज भी कहा जाता है. इसके संदर्भ है पुणे मनपा के पास, पुराने लोग भी इसको जानते हैं. और जिस जगह पे हम खड़े हैं उसको सही कारुशल है, उसको घोरपड़े घाट कहा जाता है. हालांकि पेशवाओं के बाद यानी 1818 में पेशवाई पुणे में खत्म हो गई और शनिवारवाड़ा पे यूनियन जैक यानी ब्रिटिश की सत्ता रूल शुरू हो गया. उसके बाद भी पेशवाओं के कई सरदार बड़े बड़े घराने पूना और महाराष्ट्र के आसपास के इलाकों में मौजूद थे, जैसे शिंदे, होळकर, घोरपड़े. तो उसी में से घोरपड़े जो काफ़ी बड़े नामी गिरामी सरदार थे पेशवाओं के, उनके पिलाजीराव घोरपड़े और उनके भाई वो एक बड़े सरदार थे, उनके नाम से ये घाट बंधा गया है. इसके रेफरेंस बहुत नहीं मिलते, जो भी बहुत थोड़े रेफरेंस है उसके आधार पे ये जानकारी बिल्ड की गई है. ये जो घाट जो कॉन्सेप्ट है, जो नदी को जाने के लिए कंस्ट्रक्टिव जो उसको वे है, उसको घाट कहा जाता है. ऐसे घाट आपको पूना की इस नदी पे लगभग 14 से 15 घाट पूना में थे. आज कोई अच्छी परिस्थिति में कुछ नहीं है क्योंकि वो आज यूज में नहीं है. तो ये जो घाट है और इस इलाके को वो आगे जो ब्रिज है आप कभी देखेंगे, ब्रिज के नीचे भी एक ब्रिज है, उसको ये पूना का सबसे पुराना ब्रिज, हालांकि सबसे पहला ब्रिज लकड़ी पुल कहा जाता है लेकिन वो सबसे पुराना ब्रिटिश आने से पहले का ब्रिज है. तो उस ब्रिज से लेके यहाँ तक का जो इलाका है अभी ये खाली है, लेकिन उसको कड़की से वन कहा जाता था. वन मतलब जंगल, तो कड़की एक बाम्बू का प्रकार है, बाम्बू में अलग अलग प्रकार होते हैं, उसमें कड़की का प्रकार है. तो ये वन कहा जाता था पेशवाओं के ज़माने में. उसमें ये घाट बंधा गया था घोरपड़ों की तरफ से और उसमें 2 मंदिर थे. हालांकि वो मंदिरों का कोई नामो निशान आज नहीं है, उसके सिर्फ जिक्र मिलते हैं. और 1961 में जब पानशेत डैम, जो पूना को जो पानी सप्लाई होता है 4 झरनों से, उसमें से पानशेत एक बड़ा डैम है, वो पानशेत डैम पूरा बस्ट हो गया था, फूट गया था और उसका सारा पानी ऑब्वियसली इस नदी से गुजरा. तो ज़्यादा फ्लोट की तरफ से पूना के दोनों किनारे जो है वो ध्वस्त हो गए थे, घर इस तरह के घाट. तो आप जो देख रहे हैं ये सब उल्टा पुल्टा गिरा है, ये सब उस पानी की फोर्स से बहाव के चलते हुआ है जो 1961 में जो पानी आया था. तो ऐसे घाट जो है ये पूना की शान थी क्योंकि बहुत डेकोरेटिव अच्छी तरीके से घाट बंधे हुए थे पेशवाओं के ज़माने में और कुछ उसके पहले भी. तो हम ये पूरा इलाका, ये ब्रिज भी, उसके सामने शनिवारवाड़ा है, शनिवारवाड़ा के उस तरफ, हालांकि अभी ये दिख रहे हैं हमको नदी, इस नदी में कई छोटी नदियाँ आके मिलती थी. जहाँ पे एक अमृतेश्वर मंदिर करके वहाँ सामने ही है, वहाँ नदी मिलती थी. क्योंकि भारतीय समाज में, हिंदू धर्म में जहाँ नदी 2 नदियाँ मिलती थी वहाँ पे मंदिर बांधने की प्रथा थी क्योंकि उसको पवित्र माना जाता था. तो ऐसे कई इलाके छोटे छोटे हैं जहाँ पे हम इस तरह की और इतिहास की गहराइयों में जा सकते हैं. हालांकि हम आज जहाँ खड़े हैं ये भांबुर्डा, जैसे मैंने कहा, ये भी एक ऐतिहासिक जगह है जहाँ पे घोरपड़ों ने ये घाट कंस्ट्रक्ट किया था. तो चलो इसी बहाने हम एक हेरिटेज वॉक ही नहीं लेकिन एक हेरिटेज की भी सुरक्षा कर रहे हैं, उसको अपलिफ्ट कर रहे हैं, वापस उसको जिंदा कर रहे हैं. तो हमें कल्चरल भी काम कर रहे हैं इसकी, मुझे लगता है हम सबको खुशी हो रही है. थैंक यू. बोलते हैं ना. तो अजीत ने ये बताया ये घाट जो है दरअसल उस समय ट्रांसपोर्टेशन की Yeah, I'm glad we all have gathered here to the river cleanup. I think through the youth climate warrior program हमने बहुत colleges में ये movement चालू किया है. But I think we all need as citizens to contribute towards taking action, taking climate action because. मेरा नाम तेजस्वी नहीं है, मैंने फैशन डिजाइनिंग किया है, फिलहाल नौकरी करती हूँ, एक्सटर्नल पढ़ाई कर रही हूँ. हेलो, मेरा नाम पूनम है, मैं जर्नलिस्ट हूँ और एक मराठी मैगजीन में काम करती हूँ और बाकी समय लोकाइज के साथ. मेरा नाम डेज़ान है और मैं विंसेंट कॉलेज से इट्स ओके. ओके. जोर से भाई. वही सबको देना है, वहाँ पे स्टेप डाउन नहीं करना है. आप ये समझ लीजिए जो ये घाट है ना, इससे नीचे किसी को नहीं जाना है, इसके अंदर ही रहना है. ठीक है ना. हाँ, प्लास्टिक उठाइए, कांच का अगर है तो उसको रहने दीजिए. ठीक है, प्लास्टिक की कागज होगा तो उठाइए, प्लास्टिक होगा तो वो उठाइए, कपड़ा होगा तो वो उठाइए. ठीक है, किसी का कैप होगा, जो भी होगा वो सारी चीजें आपको दिखेंगी यहाँ पे, वो उठाइए. कांच वाला मत उठा देना. गोल्ड मेडल मिलेगा तो किसी में बना के ना सोने भी फेंका और उसके बाद आपको सच्ची लगता है सर ऐसा फेंका होगा? बहुत अच्छा.
मातेला या भारत मातेला या वसुंधरेला या वसुंधरेला स्वच्छ व सुंदर ठेवण्यासाठी स्वच्छ व सुंदर ठेवण्यासाठी प्रयत्न करीन या वसुंधरेला या पर्यावरणाला माझ्यापासून कोणतीही हानी होणार नाही याची दक्षता घेईन. याची दक्षता घेईन. मी या देशाला सुजलाम सुफलाम करण्यासाठी कटिबद्ध राहील व माझ्याकडून पर्यावरणाला त्रास होईल असे कोणतेही काम करणार नाही. असे कुठलेही काम करणार नाही. जास्तीत जास्त झाडे लावून या देशाला वसुंधरेला स्वच्छ व सुंदर प्रदूषणमुक्त आणि सुजलाम सुफलाम करण्यासाठी प्रयत्न करेन अशी मी शपथ घेत आहे. जय हिंद. स्वच्छ पुणे सुंदर पुणे. अलर्ट संस्था है उसकी तरफ से भी हाँ चलो he is doing very hard work guys like हाँ चलो he is doing very hard work guys like तुझे क्या लगता है इसमें परमानेंट सोल्यूशन क्या हो सकता है? इसमें कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है. सोने भाड़ में चलो. इसमें सोल्यूशन नहीं है. हाँ इस पे कोई परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं है? एक है क्योंकि एक सोल्यूशन है. ऊपर यहाँ पे फेंसिंग कर दो थोड़ा बड़ा वाला नेट का लगा दो. इसमें परमानेंट सोल्यूशन नहीं है. हाँ बट कचरा फेंकना इज नॉट इशू. हाँ है इशू कि ठीक है बट एक टाइम के बाद अगर सब अवेयर हो जाएंगे तो उस बात के बाद आई डोंट थिंक सो कि वो प्रॉब्लम वापस अवेयरनेस लाने में टाइम लगेगा. अवेयरनेस उसके लिए टेम्पररी बट सबको दिख रहा है लाइक हाँ तो टेम्पररी सोल्यूशन हो सकता है. ये साइड पे थोड़े ऊंचे वाले फेंसिंग कर देते हैं. नेट लगा देते जिसके ऊपर से कचरा नहीं. बट व्हाट अबाउट दिस? लोग इतना कचरा डालेंगे वो फेंसिंग भी टूट जाएगा. नहीं टूटता. अरे नो सी तूने अब्रॉड की कंट्रीज में कचरा देखा है मैंने. कैसे वो पूरे से पैक कर देते हैं. राइट पैक हो गया तो कैसे फेंकेंगे? अरे पर ये आपने इंडिया इतना ही ना तो पैक हो गया तो फेंकेगा कैसे? पर वो अपने को समझता पर उनको कौन समझाएगा? गवर्नमेंट को समझाने का काम किसका है? आम आदमी कुछ नहीं करेगा. अरे अगर सब आम आदमी करेगा तो सरकार क्या करेगी? सरकार कुछ नहीं. सरकार देख रही तो सरकार खाली करप्शन करेगा पैसा खाएगी. हाँ ना. एक तो इनका सब प्लान रहता ये पानी नदी में जाएगा. ये गंदा पानी अपने पास आएगा. फिर वो पानी फिल्टर के लिए इनको फिल्टर देना पड़ेगा. वो इनका बिजनेस चलेगा. ये अलग बात होगी. ये पानी गंदा अपने इधर आएगा तो वो फिल्टर करने के लिए अरे सबके खिलाफ जाना पड़ेगा. ऐसा तो नहीं सबके खिलाफ जाना पड़ेगा. फ्लड में ये मंदिर जो है ये अच्छे से लगा हुआ था. ये जो आपको दिख रहा है ना ये पूरा मंडप वगैरह ये सब उस फ्लड में खराब हो गया टूट गया. ये देखिए तो हम उस मंदिर के रुइंस पे खड़े हैं इस वक्त. ये मंदिर वहाँ पे था. हाँ ये मंदिर वहाँ पर था. ठीक है. और वो जब टूट गया तो उसके बाद जो यहाँ गिरा बाकी बह गया होगा थोड़ा बहुत यहाँ है सर. एक ये भी पार्ट है. एग्जैक्टली. तो हम इस वक्त रुइंस पे खड़े हैं किसके? एक बहुत पुराने मंदिर के. अब सवाल ये है पूना में आज नदियों में क्या क्या हो रहा है. ठीक है. आप लोगों ने देखा नदी के पास बात आ रही थी सबको. यस. तो हम बोले कि घरों का सीवेज पानी यानी कि हमारे घर के बाथरूम और टॉयलेट और किचन का पानी मैला पानी विदाउट एनी ट्रीटमेंट मोस्ट ऑफ इट कम्स इनटू दिस. वो शायद देख भी लिया होगा आपने है ना. इससे क्या प्रॉब्लम होती है? चलो विंसेंट से कौन बताएंगे. अगर बहुत सारा सीवेज नदी में आ रहा हो तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ मीथेन याद है उसको. गुड. और क्या कम हो जाता है पानी का? कैपेसिटी. ऑक्सीजन भी कम हो जाता है और हैंडलिंग कैपेसिटी भी कम हो जाता है. डेड वाटर नो ऑक्सीजन JSPM. ठीक है. दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि इस नदी में बहुत जगहों पे एंक्रोचमेंट हुआ है. ठीक है. एंड अनफॉर्चुनेट एंक्रोचमेंट का अतिक्रमण हुआ है. और आमतौर पे लोग ये समझते हैं कि देखो गरीब लोग आ गए उन्होंने अपनी बस्तियां झुग्गियां झोपड़ी बना दी और एंक्रोचमेंट कर लिया. दैट इज अ वेरी स्मॉल प्रॉब्लम. उससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. एक प्रपोजल अभी यहाँ पे हमारे पास TMC के भी कुछ साथी लोग हैं. इनके भी हाथ में नहीं है. ऊपर से सब चल रहा है. आपको मालूम है पूना की 90 किलोमीटर की नदी काट है दोनों तरफ मिला के है ना. वो 90 किलोमीटर की जो नदी की काट है बैंक है वहाँ पे. अब जैसे ये है ये एक ग्रीन एरिया है ना. ग्रीन पैच है. आप आगे जाएंगे तो थोड़ा जंगल भी दिखेगा. ऐसे पूरे पूना भर में नदी के आसपास अलग अलग जंगल है. सामने दिख रहा है जंगल है. ये सारा जंगल काट दिया जाएगा और जहाँ पे हम खड़े हैं मिट्टी पे ये सीमेंट का कर दिया जाएगा. काम शुरू है इस वक्त. अगर आप आज भी संगमवाड़ी पे चले जाएंगे जहाँ पे बस लेते हैं हम
नहीं हाँ दोनों जगह बताता हूँ। पहले संगमबाड़ी में, संगमबाड़ी से आप नीचे उतरेंगे तो आपको दिखेगा ये पूरा जंगल दिख रहा है, आधा जंगल कटा हुआ है, आधा पूरा फ्लैट, आधा बचा हुआ है, आधा पूरा फ्लैट हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, वहां पे सीमेंट डाल देंगे। ये पूरे पूना में चल रहा है। अब आप मेरे को बताइए, जब बारिश का पानी आता है इसमें जाएगा तो अंदर जाएगा, सीमेंट पे आएगा तो रोड पे आएगा, घरों में आएगा। इसलिए कि नहीं 2 घंटे की बारिश में रास्ते भरते हैं कि नहीं भरते? यस, होता है ना। ये चीजें और बढ़ेंगी क्योंकि हम जितना अभी भी प्रोबेबली 5 इयर्स बाद आप यहाँ पे आएंगे तो ये सीमेंट होगा। तो आप सोचिए 1961 के फ्लड में इतना ज्यादा तबाही हुई है, वापस भी तो फ्लड आ सकता है। और आप जानते हैं जो वेदर फोरकास्ट होता है या जो क्लाइमेट की स्टडी करते हैं उन लोगों ने क्या बोला है, नेक्स्ट 10 इयर्स में पूना में जो रेनफॉल है वो बढ़ने वाला है, 38% इंक्रीज होगा, यानी कि लगभग 1.25 से 1.5 गुना बारिश होगी। और आप ये भी बात जानते होंगे कि पूना में 4 महीने का बारिश का सीजन था। हाँ, आजकल 1-1.5 महीने में होती है बारिश। यस, और उतनी ही होती है जितनी पहले हुआ करती थी। यानी पहले जो धीमी धीमी 4 महीने चलती थी, अब वो झट से एक साथ बरस जाता है। यही होता है ना। इमेजिन पीरियड और शॉर्ट स्पैन होगा और ज्यादा पानी आएगा। तो क्या हम अपने आप खुद ही इस प्रोजेक्ट को लागू करके फ्लड्स को इन्विटेशन दे रहे हैं कि आओ फ्लड, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, राइट? इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने की बहुत जरूरत है। तो नदी में ऊपर से कचरा फेंका, ये तो आप और मैं फिर भी साफ कर लेंगे, हम और 100 लोग जोड़ेंगे तो साफ भी हो जाएगा। लेकिन ये जो नुकसान हो गया सीमेंट वाला, ये तो कुछ नहीं, इसे कौन साफ करेगा, है कि नहीं? तो इस बात में थोड़ा सोचिए। ये शहर आपका भी है, भले आप पूना से रहते ना हो, भले आप यहाँ पढ़ने आए हो, लेकिन ये आपको जगह नौकरी दिलाने वाला है ना। आप में से कई सारे लोग पूना में रहेंगे, जैसे मैं भी बाहर से आया हूँ, मैं 20 साल से पूना में हूँ। अब मैं अपने होम टाउन से ज्यादा पूना पसंद करता हूँ क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी का 20 साल यूज तो यहाँ निकाला ना। तो इस शहर के साथ हमारा जुड़ाव है कि नहीं है? अगर नहीं है तो बनाइए, ये ऐसी सुंदर जगह और बहुत सारी है हमारे यहाँ, ठीक है। तो एनीवे हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे पूना की नदियों का एक बहुत बड़ा सीवियर क्राइसिस है, वैसे पूना की टेकरियों का भी है। और अगली जो हमारी एक्टिविटी है वो 25 फरवरी यानी कि अगला संडे स्किप करके जो नेक्स्ट संडे आएगा उसमें है। और उसमें हम पूना की एक टेकरी पे जाने वाले हैं। तो टेकरी का इशू उदय, तो मैं उदय को बुलाता हूँ कि वो जरा बताए कि क्योंकि वो वहाँ पे जाके आया है, उसने वहाँ पे देखा है काफी कुछ, तो वो थोड़ा बताएगा कि टेकरी में क्या चल रहा है। पूना में जो लोग बहुत ज़्यादा नहीं घूमे तो ज़रूर घूमिए। पूना ऐसे बहुत कम शहरों में से है जिसकी सिटी, हार्ट ऑफ द सिटी में पहाड़ियाँ हैं। और यू वोंट बिलीव कि आप वहाँ जाओगे ट्रेल्स पे, छोटे ट्रैक्स पे, तो आप एक सिटी में हो पूना जैसे, आप बिलीव नहीं करोगे। अभी भी वहाँ पे इसी कंडीशन से। तो ऐसी अच्छी अच्छी टेकड़ियाँ पूना में, पर्वती है, तलजाई है, यहाँ पे हनुमान टेकड़ी है, वेताल टेकड़ी है। ये टेकड़ियाँ लगभग ख़त्म करने की प्लान पर हैं। वहाँ पे प्रस्ताव, इस पर उदय बात करेगा। तो ये एनवायरनमेंट का बहुत, ये जो अभी रुशल कह रहा है कि हम पूना से जुड़ा, एनवायरनमेंट तो सभी जगह सेम ही है। आप पूना में रहिए या रांची में रहिए, तो पर्यावरण पे अगर प्यार है या कंसर्न है तो कहीं भी जाइए तो हमारा पर्यावरण है। तो इस तरह से वो जो टेकड़ियाँ हैं वो आप ज़रूर विजिट करेंगे हम लोग अगली बार। और उसका क्राइसिस क्या अभी उदय बताएगा। तो वहाँ पर तर ती जी वेताळ टेकडी आहे तिथं 3 प्रोजेक्ट्स प्लॅन्ड आहेत आणि हे प्लॅन आत्तापासून नाही आहे, हे 20-25 वर्ष आधीपासून चाललेलं आहे की तिथे अशा पद्धतीचं काहीतरी कन्स्ट्रक्शन करायचं। सध्या त्यांचे 3 प्लॅन आहेत, 2 बोगदे आणि एक रस्ता म्हणजे SB रोड जो आहे तिथे बालभारतीचं ऑफिस आहे तिथपासून तर पौड फाट्याला कनेक्ट करणारा एक रस्ता बांधून आणि 2 टनल असे 3 प्रोजेक्ट्स आहेत। आता 3 प्रोजेक्ट जर तिथं बांधले तर ती टेकडी जवळपास गेली आणि ती एकमेव असा राहिलेली टेकडी आहे की त्याला आता फोडायचं बाकी आहे। बाकी कारण जिथं लोक राहत नाही, तुम्ही जर कोथरूडच्या पलीकडच्या बावदानी साईडला गेले तर झपाट्यानं टेकड्या फोडण्यात आलेल्या आहेत। आणि तुम्ही पाहत असाल तर ते ज्या टेकडीमध्ये जे पाणी आहे ते सुद्धा, कारण टेकडीमध्ये पाण्याचा मोठा साठा आहे, तर तो साठा पण आपण गमावून बसू आणि एवढी रिच ती पूर्ण जागा आहे की ते पूर्ण मोठ्या प्रमाणात तिथे झाडे कापण्यात येणार आहेत। म्हणजे तो जो प्रोजेक्ट आहे तो सध्या स्थगिती आलेली आहे कारण लोकांनी त्याचा मोठ्या प्रमाणात विरोध केलेला आहे। म्हणजे आत्ताच नाही तर या पूर्वी 15 वर्षापासूनच लोक, कारण का त्यांना माहित होतं की ही टेकडी आपल्यासाठी किती महत्त्वाची आहे। म्हणजे वारंवार विकासाच्या नावावर हे सांगितलं जातं, पण आपण आपल्या श्वासाचं पण काही बघणार की नाही। म्हणजे आत्ताच तुम्ही दुपारी किंवा संध्याकाळी फिरा पुण्यामध्ये, एवढं प्रदूषित हवा, लिटरली डस्ट पूर्ण आपण श्वास घेतो अशी परिस्थिती आहे। तर हे फक्त ट्रॅफिकच्या नावावर होतंय। तर आपलं त्याच्यात सर्वे पण, म्हणजे स्वतः कॉर्पोरेशनचा सर्वे आलेले 5 वेळा की तो प्रोजेक्ट कसा त्या म्हणजे ट्रॅफिकसाठी कसा वायबल नाही आहे, पण नंतर 6वा-7वा त्यांचा सर्वे सांगतो की नाही ते कसं आहे। तर अशा पद्धतीची परिस्थिती आहे। तर आपण तिथे त्या टेकडी वाचवण्यासाठी काही कॅम्पेन्स पण केलेले आहेत, काही रॅलीज पण ऑर्गनाईज केलेल्या आहे वेगळ्या ग्रुप्सने आणि ते आतापर्यंत स्थगिती आलेली आहे। तर इथे आपण वेळोवेळी काही ना काही उपक्रम करतोय जेणेकरून इतरांना कळावं की त्या टेकडीचं काय महत्त्व आहे। तर सध्या म्हणूनच 25 तारखेला तिथे
बर्ड काय म्हणतात बर्ड वॉचिंग, हा पक्षी निरीक्षण बेसिकली करणार आहे. तर कारण का वेगवेगळ्या ठिकाणचे मायग्रेटरी बर्ड्स तिथे येत असतात. तर हा मोर तर खूपच मोठ्या प्रमाणात क्वचितच असं पाहायला मिळतं. तर त्या ज्या पक्ष्यांवर पडणारा परिणाम आहे, कारण का आता जवळजवळ टेकडीच्या म्हणजे कन्स्ट्रक्शन होत चालले. तर असं करत करत तिथल्या पक्ष्यांवर काय बदल होतोय हे सांगणारे रणजित राणे म्हणून आहेत. म्हणजे ते गेल्या 20 वर्ष तिथे येत आहेत आणि पक्ष्यांना त्याचा काय प्रभाव पडतोय आणि वेगवेगळे पक्षी कसे येतात अशी या विषयावरती इसेन्शियली मांडणी करणार आहे. 1 तासाचं बेसिकली लोकेशन क्या होगा? वहाँ पे हाँ हनुमान टेकड़ी वहाँ पे पार्किंग का ये क्या होता है प्लास्टिक का. सो आई थिंक वन इंडोर एक्टिविटी जहाँ पे हम वी कैन डिस्कस एक्चुअली द एंटायर इशू ऑफ प्लास्टिक आई थिंक इज इम्पोर्टेंट. तो इवन वी विल गेट अ बेटर नॉलेज ऑफ प्लास्टिक और फिर हम ज़्यादा उसमें काम भी कर सकते हैं. तो इसलिए 2 आउटडोर एक्टिविटीज़ हो गए और अभी एक इंडोर एक्टिविटी जो हम ये अभी हम इस वीक हम आप लोग would you be willing to join us? Try someone who is doing it in your locality. It can come down some effect. It is called the butterfly effect. It goes into different people. Slowly, what Venkata said, it will not fall because people throw. That it happens. But at least we can stop. Let's say if you are using the plastic bottle now, after this we are going to drink something and you are going to have something, you throw it here and there. Then this effect has nothing. But if you okay, I have used it, let me dispose in a right place or let me reduce the use, then this activity 1 hour has got impact. Otherwise no impact. Today you will do it, tomorrow you will come and throw it. So if you can make that one, okay, I will not throw it and I will not allow others to throw it. One person takes the other, slowly it spreads to many people and it can reduce. But impact will be there. Sir has already said, it is not the common public that is making it so much. There is a lot of business behind running which makes like this happen. And sir already said, this river beds are changing. If you go to Yerwada or Sangamwadi, they have all these places. Yesterday I was going through, the entire road is already cleaned up. Jungle is cleaned up. So at least you raise your voice. At least you can, if those who can write in Marathi, English, Hindi, whichever language, put it in your Twitter, Facebook, WhatsApp, wherever. Small comments, some others will be inspired by that. So let's come together in a bigger number because those people who are doing is a smaller number, but they are powerful. But we are not united. If you are united and, hey, आज मेरा काम नहीं है, hey, government का काम है पूरा करने का, मैं क्या करूँ? This is, we are changing the responsibility to somebody else. Let's take our own responsibility and this is my country and this is my land and this is mine. I need to protect. Then change can happen. And, out of the many students from Vincent's and JSPM, there are many. We had around 300 plus students. Around 60 have turned out. I don't know how many JSPM students were told. How many were told? How many students are told to come? That's what. Only 11, 10. Okay, whatever number you have taken interest. Out of the maybe 300, 400 students, you have taken interest. That itself is a change. Out of the 300, 400 students in Vincent, around 60, 70 turned out. Some because of compulsion also. But some others freely has come. SY student by compulsion might have come. FI and DY students have come. But still, you had a willingness to come. That itself is a great thing. You can clap for yourself. थैंक यू. आज वैसे हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान है. घोरपड़े घाट पे हम आए तो जिनके नाम से ये घाट है उनके वंशज भी हमारे बीच में आ जाए, उनका भी स्वागत करते हैं. उनको भी मैं अपनी बात बोलने से सर एक सेकेंड, कॉलेज का भी चल रहा है तो JSPM कॉलेज से जो टीचर है हमारे साथ गीता मैडम, आप कुछ कहना चाहिए? मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज में एक ऑडिट कोर्स होता है जिसके लिए मार्क्स नहीं होते और वो एनवायरमेंटल स्टडीज है, तो वो सब्जेक्ट मैं वहाँ पे पढ़ाती हूँ और मैंने 3 डिवीजन को बताया. ये एक डिवीजन के 12 बच्चे आए हैं. तो इसमें सबसे पॉजिटिव बात ये है कि ये खुद का इनिशिएटिव लेके आए, वॉलंटियरली आए, इनको किसी ने फोर्स नहीं किया. और मुझे ये विश्वास है कि ये लोग इनके फ्रेंड्स को जाके मैसेज देंगे, इसको और स्प्रेड करेंगे और हमको बाकी बच्चों को, बाकी स्टूडेंट्स को इंस्पायर करना है और बाकी स्टूडेंट्स को हमारा जैसा बनाना है. ऐसा नहीं सोचना है कि हम ही आए हैं, अदर डिवीजन के कुछ बच्चे नहीं आए हैं. ठीक है, उनका हमको उनके साथ ये इशू और हमारा जो एक्सपीरियंस है आज का वो शेयर करना चाहिए. और दूसरी चीज़, मतलब ये जो छोटे एक्शन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है. इससे और हम जब साथ में करते हैं, जैसे हम अकेले अगर घर पे कुछ साफ सफाई कर देंगे या फिर
1934 साली हा घाट बांधला गेला कॉर्पोरेट काम 18 एकरचा हा परिसर होता. आता फुले ना काँग्रेस हाऊसपर्यंत इथे कळकीचं पेट म्हणायचे याला. ते बांबूची झाडं भरपूर होती. कॉर्पोरेशनच्या माध्यमात शेल्टर खूप सहकार्य करतात. आपलं महापरिवार सहकार्य करते. आणि हा घाट बांधला गेला तर मी दोन्ही साईडला ते हे परिसर पुढे बुरुज बघितला असेल. त्यावेळेस त्यांची महिला इथं आंघोळीला वगैरे आल्या तर कपडे बदलण्याची व्यवस्था केली त्यावेळेस. कुठल्या काळात बांधलेलं आहे? 1734 साली 1734. त्यावेळेस त्यांची योजना होती केली. त्यावेळेस घाट बांधलेलं आहे. आणि 61च्या पुरामध्ये शंकराचं मंदिर हे इथं होतं. पुण्याला बाहेर शनिवारवाडा पाण्यात गेला त्यावेळेस. ते सगळं वाहून गेलं सगळं त्यामध्ये. तर आता महापालिका आणि आता हेरिटेजमध्ये वास्तू गोष्टी झालेली आहे. पण ब्ल्यू लाईनची अडचण असल्यामुळे हा घाट त्यांना डेव्हलप करता येत नाही अजून. एकूण असे पुण्यामध्ये 18 घाट आहेत. उत्तमनगरपासून ते पुढे रोडपर्यंत पुष्कळ घाटे अजून सगळे चालले. तुम्ही लोकांनी सहकार्य करा. असा आपटे घाट झाला, नेने घाट झाला, पटवर्धन घाटे, अशा 18 घाटे एकूण पुण्याच्या परिसरात आहेत. ते आता हा चाललेला आहे प्लॅनिंग महापालिकेचं आणि हेरिटेजचं. त्याच्यामध्ये तुम्ही दोन मार्गदर्शन करा. विकास झाकणे सरांचे आपल्याकडे शेळके सर आहेत. तर पुढचं नियोजन कसं करायचं, तुम्ही पर्यावरण पूरक कसं घाट आपल्याला डेव्हलप करता येईल की तुम्ही सहकार्य करा अशी म्हणून कामं अजून आता तुम्ही झोपणे घेण्याचे त्याच्या विहिरीत पाणी आलेलं काळा गेलं. आरोग्याचे प्रश्न दूर तिथं तिथल्या लोकांना त्रास व्हायला लागला. मग इथं प्लॅन आम्ही बांधले. कॉर्पोरेशन इथं प्लॅन बांधले. तेव्हा सुका कचरा वेगळा हे आता आई जरा तुम्हाला सुका कचरा वेगळाचा प्लॅन बांधलेला आहे. ओला कचरा प्लॅन बांधलेला आहे. आपण पैकी ठेवली काय जाणार त्यात? ओला कचरा टाकणार, मीठ टाकणार, सगळं हे होणार. आणि घरगुती कचरा गोळा करायला संस्था आहे. संस्थेला कॉर्पोरेशन पैसे देत नाही त्या लोकांना. दोघंपर्यंत लोक असतात. स्वच्छ म्हणून संस्था आहे. ते येतात लोक कचरा घेऊन जातात. ओला सुद्धा आमच्या गाड्या घेतात. आम्ही तो कचरा घेतो आणि जे फ्लॅट असतात आमचे ओल्याचा कचरा फ्लॅट आहे, त्याचा फ्लॅट आहे. आपण तिथे एक पण गाडी पाठवत नाही आता. तेव्हा चलून तिथे 4 वर्षाची गाडी पाठवत नाही म्हणून कचरा पेढे पूर्ण बंद केले. आणि मध्ये ना आपण गणपतीत कलश ठेवायचं माहिती हो अजूनही नाही त्यात पण लोक आहे ना सत्रामध्ये आता आले कि क्या हम इस धरती के आखिरी संतान हैं कि हमें मौज मस्ती करके जीवन अपना गुजर बसर करके आगे चल देना है या नहीं? आप ही बताइए। नहीं अगर नहीं है तो हमें बहुत कुछ करने के लिए है। क्योंकि देश में इस समय 15 से लेकर 25 साल के 10 करोड़ युवा नौजवान लड़के लड़कियां हमारे पास हैं। और नौजवान तो ऐसा होता है दरिया की तरह। लाल मुंगी वहाँ पे योगी कभी दरिया की कृष्ण जाना तो एक शायर ने बोला है कि हम दरिया हैं, हम दरिया हैं, हमें मालूम है हुनर अपना, जिस तरह की चल रहे रास्ता हो जाए। तो आपसे तो यही उम्मीद है कि आप मिल करके अपनी और तो चल दोगे, रास्ता बनता चला जाएगा। आप तालियां चुटकियां बजाइए और कौन से होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होंगे कामयाब एक दिन। होगी शादी शादी एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। नहीं डर किसी का, नहीं डर किसी का, नहीं डर किसी का, नहीं डर किसी का। एक दिन ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ, हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। We shall overcome, we shall overcome someday. Oh, in my heart, I do believe that we shall overcome.